ये देखिए दुर्गा कंपनी है, जीएमडीसी का है साइट, तारकेश्वर गुजरात। ये एक आदमी को मार के मुआ के डंपिंग में डाल दिया और बोलते हैं कि हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है तो दिखाता क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाए हो, दिखाता क्यों नहीं? 1 घंटा से तमाशा बना के रखा है। दिखाए हमें, डेड बॉडी दिखाए या जिंदा है जिसको दिखाए, क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाओ। अगर इंसान जिंदा है हॉस्पिटल में तो दिखाओ वीडियो कॉलिंग करके, क्यों नहीं दिखा रहा है? झूठ बोल रहा है, मार दिया है, दफना दिया है उसको। दिखाओ। जब तक नहीं आएगा जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। आपने ये वीडियो देखे, गुजरात का एक तारकेश्वर जगह है जहाँ पे एक दुर्गा कंपनी है जो जीआईडीसी पड़ता है, वहाँ पे केमिकल बनाया जाता है, केमिकल प्लांट है। उसमें ये एक्सीडेंट हो गया है। उसमें एक्सीडेंट हुआ है और डेड बॉडी को उन्होंने छिपा दिया, क्योंकि ये कंपनी कोई अलग नहीं कर रहा है, हर एक कंपनी का वही नियम है। जब डेड बॉडी छुपा देता है, अगर वो एक्सीडेंट होता है, जीवित होने लायक भी रहता है, तो उसको वो लोग मार देते हैं, क्योंकि अगर जो भी कुछ भी होगा तो उसको अपने पास से लगाना पड़ेगा। और बाय द वे डेड हो भी जाता है उसको तो पैसा देना पड़ेगा। इसके वजह से वो डेड बॉडी को ही छुपा देता है कंपनी वालों ने। और खास करके हमारे बिहार के ही मजदूर मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार का ही मजदूर पूरे गुजरात में काम करते हैं या पूरे मुंबई में काम करते हैं। आखिर ये सरकार क्या साबित करना चाहता है? जो एक कंपनी में जब डेट हो जाता है उसके छानबीन में कोई प्रशासन, कोई सीबीआई कुछ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है। कंपनी सरकार को पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके वजह से उसके ऊपर जांच नहीं लगाया जाता है। जांच होना चाहिए, हर एक कंपनी में जांच होना चाहिए कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, वो डेड बॉडी गया कहाँ, आखिर उसको इलाज क्यों नहीं करा जाता। और रही बात बिहार के, तो बिहार के जनता जो है बहुत अच्छा है, जो ऐसे ऐसे सरकार को चुन के लाती है। जो जब चुनाव आता है तो नेता ऐसे वादे करते हैं कि जैसे लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद ही काम चालू हो जाए। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जब भी चुनाव आता है सबसे ज़्यादा दौरा इनका बिहार में रहता है। यहाँ पे आते हैं, ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि लगता है कि हमारे बिहार में बहुत बड़ा कुछ होने वाला, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है बिहार का नाम भी नहीं लेता है। सम्राट चौधरी जी हमारे डिप्टी सीएम अभी, उन्होंने तो शायद कितने बार मीटिंग या भाषण में जवाब भी बोले हैं कि हम बिहार के लिए, बिहार के मजदूरों को चुनाव के बाद बाहर जाने नहीं देंगे। सबसे बड़ा सवाल सम्राट चौधरी जी से, जो चुनाव के पहले जो बोले थे कि चुनाव के बाद हम बिहारी को अलग राज्य में कमाने नहीं जाने देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही सारे मजदूर जो वोट देने आए थे वो वोट देकर ही चले जाते हैं, क्योंकि बिहार में कुछ होगा नहीं, सिर्फ वादा किया जाता है। अभी तो अलग ही खेल चल रहा है बिहार, तो राज्यसभा जाता है तो फिर सीएम चेंज होगा। और इसमें जो एक बड़ी बात है बिहार की जनता का, जो पैसा पे वोट देती है तो ऐसा ही होगा, अब जाओ बाहर में मरो, कुछ कोई पूछने वाला नहीं। जब चुनाव आता है तो आप लोग पैसा लेके वोट देते हैं। 10-10 हज़ार रुपये लिए थे जीविका के रूप में वोट देने के लिए, अभी कोई पूछने नहीं जाएगा। ये जब गुजरात में जब एक घटना हो रहा है, इससे कोई सीएम, डिप्टी सीएम, विधायक, एमएलए कोई बात किया है? नहीं करेगा, उससे मतलब ही नहीं है। बिहार के अगर सीएम तगड़ा होगा तो बिहार का कोई भी मजदूर, बिहार का किसी भी मजदूर को कुछ भी होता है तो डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए उस पर। लेकिन बिहार का सीएम कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। जाने दो, मर रहा है, मरना है। बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है। ये है हमारा बिहार का स्थिति और हमारे बिहार का मजदूर भाइयों का स्थिति, जो दूसरे राज्य में जाते हैं, लात खाते हैं, जूता खाते हैं और फिर आते हैं चुनाव के टाइम में पैसा लेके वोट दे के फिर चले जाते हैं। ये है हमारा बिहार।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।